नमस्कार। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही जानी मानी और कह सकते हैं कि थोड़ी रहस्यमयी दवा बेलाडोना के बारे में। इसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। एक ऐसा पौधा जिसके दो दो चेहरे हैं। एक चेहरा है खूबसूरती का और दूसरा उतना ही खतरनाक। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि एक ही चीज को खूबसूरत महिला भी कहा जाए और घातक नाइट शेड भी। एक ही पौधा सुंदरता और खतरा दोनों का प्रतीक कैसे बन सकता है? आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पौधे के नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी हुई है। एट्रोपा नाम आया है ग्रीक देवी एट्रोपोस से, जो पुराणों में जीवन का धागा काट देती थी। तो ये इसके जहरीले खतरनाक पहलू को दिखाता है। और वहीं दूसरी तरफ बेलाडोना, इसका मतलब है खूबसूरत महिला, क्योंकि उस दौर में इसका इस्तेमाल खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता था। मतलब कमाल है, खूबसूरती और खतरा एक साथ। पर इससे पहले कि हम इसके दवा वाले गुणों को जानें, ये बहुत जरूरी है कि इसके अंधेरे पक्ष को ठीक से समझ लें। आखिर ये पौधा असल में कितना ताकतवर और जहरीला है, ये जानना सबसे पहला काम है। तो ये जो पौधा है वो सोलानेसी परिवार का हिस्सा है, जिसे हम आम तौर पर नाइटशेड फैमिली कहते हैं। इसमें एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन जैसे बहुत ही पावरफुल केमिकल्स होते हैं। अब ये करते क्या हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम के जो मैसेंजर्स होते हैं ना, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये शरीर के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ही जैम कर देता है और इसका असर बहुत ही गंभीर हो सकता है। और जब इसका जहर असर करता है तो वो बहुत तेज और खतरनाक होता है। जरा सोच कर देखिए, गला और मुंह एकदम सूख जाता है, त्वचा गर्म और लाल पड़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हालत यहां तक पहुंच सकती है कि इंसान को डरावनी चीजें दिखने और महसूस होने लगती हैं। ये लक्षण ही बताते हैं कि ये पौधा कोई मजाक नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना जहरीला है, तो फिर इसको दवा की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब छिपा है होम्योपैथी के एक बहुत ही खास और बुनियादी सिद्धांत में। ये होम्योपैथी का कह सकते हैं सबसे बुनियादी सिद्धांत है, समः समम शमयति। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक। मतलब एक तरह से जहर ही जहर को काटता है। सोचिए, जो चीज एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान में कुछ लक्षण पैदा करती है, वही चीज जब बहुत ही छोटी और रिफाइंड मात्रा में दी जाए तो एक बीमार इंसान में उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। तो बेलाडोना के केस में भी बिल्कुल यही होता है। होम्योपैथी ने इसके जहर को ही इसकी दवा बना दिया। होम्योपैथी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए J.T. केंट। उन्होंने इसे कितनी खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, सूजे हुए हिस्से चमकीले लाल दिखाई देते हैं, जलन की अनुभूति होती है और संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ध्यान दें तो ये शब्द सीधे सीधे बेलाडोना के जहरीले लक्षणों से ही तो मेल खाते हैं, है ना? चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस लक्षण प्रोफाइल को समझते हैं जिसे होम्योपैथी की भाषा में ड्रग पिक्चर कहते हैं। असल में यही वो चीज है जिससे किसी दवा को सही तरीके से पहचानने में मदद मिलती है। बेलाडोना के दिमागी लक्षणों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे काफी उलझे हुए होते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत आसान शब्द बनाया गया है, डिलीरियम। आइए एक एक करके देखते हैं कि इसका हर अक्षर हमें क्या बताता है। तो डी का मतलब है डिल्यूजन, यानी कि भ्रम। एक ऐसी हालत जहां इंसान को डरावनी चीजें जैसे भूत या अजीब चेहरे दिखने लगते हैं। और ई का मतलब है एक्सेसिव ओवर सेंसिटिविटी, मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशीलता। यहां जरा सी रोशनी, हल्की सी आवाज या किसी का छूना भी बर्दाश्त नहीं होता। ये दिमाग और शरीर के लिए एक तूफानी हालत जैसी है। इसके बाद आता है आर, जिसका मतलब है रेज, यानी गुस्सा, रोष। इसमें व्यक्ति इतना हिंसक हो सकता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। और एम का मतलब है मैनियाकल डेलीरियम, यानी उन्माद की स्थिति, जहां इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, जैसे खिड़की से कूदना। ये सारे लक्षण एक बहुत ही तीव्र और बेकाबू दिमागी हालत की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए दिमागी लक्षण। अब आते हैं शारीरिक लक्षणों पर, जो कि उतने ही अचानक और तेज होते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनको याद रखने के लिए भी एक आसान तरीका है। तो चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। सी से आता है कंजेशन, मतलब सिर और चेहरे की तरफ खून का एक तेज बहाव महसूस होता है, जैसे सब कुछ धड़क रहा हो। फिर आता है आर, यानी रेडनेस, त्वचा का एकदम चमकीला लाल हो जाना। इसके बाद है एच, मतलब हीट, बहुत तेज जलन वाली गर्मी, जैसे तेज बुखार में होता है।
और पी यानी पेन्स, वो दर्द जो बिजली की तरह अचानक आता है, कुछ देर रहता है और फिर वैसे ही अचानक गायब भी हो जाता है। यही वो खास शारीरिक संकेत हैं जो बेलाडोना की तरफ इशारा करते हैं। और ये एक लक्षण देखिए, नींद आ रही है पर सो नहीं सकते। ये कितना अजीब है ना? लेकिन ये मरीज की असली हालत को दिखाता है। शरीर तो थककर चूर हो चुका है, उसे आराम चाहिए, पर दिमाग इतना बेचैन है कि एक पल के लिए भी सो नहीं पाता। तो अब जब हमने इसके मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के लक्षणों को समझ लिया है, तो ये देखना आसान हो जाता है कि बेलाडोना का इस्तेमाल असल में किन किन बीमारियों में और किन हालातों में किया जाता है। तो अगर बेलाडोना को सिर्फ 3 शब्दों में याद रखना हो तो वो शब्द हैं अचानक, तेज और लाल। मतलब कोई भी तकलीफ जो अचानक से शुरू हो, बहुत ज्यादा तीव्र हो और जिसमें वो हिस्सा लाल और गर्म हो जाए, वहां बेलाडोना के बारे में सोचा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे अचानक से तेज बुखार चढ़ जाए, चेहरा एकदम लाल हो जाए पर प्यास बिल्कुल ना लगे, तो बेलाडोना काम आ सकता है। या फिर टॉन्सिल की तकलीफ में अगर गला आग की तरह लाल हो तो ये एक बड़ा संकेत है। और सरदर्द अगर वो ऐसा हो जैसे कोई अंदर से हथौड़ा मार रहा हो और रोशनी या शोर से और बढ़ जाए, तो ये बेलाडोना का एक क्लासिक लक्षण माना जाता है। तो बेलाडोना की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या यह मुमकिन है कि जो चीज़ शरीर में इतनी उथल-पुथल और तबाही मचा सकती है, वही उसे वापस ठीक करने की, उसकी व्यवस्था को बहाल करने की चाबी भी हो सकती है? ये सवाल प्रकृति और होम्योपैथी के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है।